Hey guys, I am Vikas Soni and I welcome you to our online learning platform Soni Classes. So बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में कि क्यूब क्या होते हैं, क्यूबॉइड्स क्या होते हैं, कैसे उनका हम लोग सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, इसे पढ़ा था। तो चलिए आज हम उसके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स। कुछ क्यूब्स हमसे दिए हुए, हमने उनका सरफेस एरिया बेटा फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या ये है। मैं इनमें से कोई एक दो लेता हूँ। जैसे एक क्यूब दिया हुआ है जिसकी लेंथ हमसे दी हुई है 8 सेंटीमीटर। एक और दिया हुआ है जिसकी लेंथ हमसे दी हुई है उन्हें 1/2 मीटर। चलिए इतना ही काफी है, बाकी पार्ट्स आप लोग खुद कर सकते हैं। अब देखिए बेटा क्या है, हम लोगों ने क्यूब दिया हुआ है हमसे और क्यूब का हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया। अब देखो बेटा सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं सारे फार्मूले आपके क्यूब के लिए। जो सरफेस एरिया है, टोटल एरिया क्या होगा इसका, मैं टोटल सरफेस एरिया को TS से डिनोट कर रहा हूं। हमने पढ़ा था 6a² होता है और लेटरल सरफेस एरिया जो था वो कितना होता है इसका 4a²। और अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम होती है इसकी a क्यूब। इसके बाद में हम लोगों ने दूसरी चीज पढ़ी थी क्यूबॉइड। बेटा क्यूबॉइड के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता था 2LH + 2BH + 2LB। ठीक है। और इसका लेटरल सरफेस एरिया जो हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला था हमारे पास 2LH + 2BH। और जो वॉल्यूम थी बेटा, वॉल्यूम का फार्मूला हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था LBH। ठीक है। अब देखिए हम लोगों से इन्होंने दिया हुआ है क्या, एक क्यूब। हम लोगों से क्या दिया हुआ है, एक क्यूब। बेटा क्यूब की लेंथ दे रखी है, साइड दे रखी है। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया। अगर हमसे बोला जाता है लेटरल एरिया तो ही हम लेटर निकालेंगे, अदरवाइज हम लोगों ने कौन सा एरिया निकालना होता है, हमेशा टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। अगर स्पेशली बोला है कि साइड्स का एरिया, ओनली साइड्स का, यानी कि लेटरल एरिया अगर स्पेशली बोला जाए तो हम लोगों ने सिर्फ निकालना है, अदरवाइज हम लोग कौन सा निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। भाई क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, 6a²। अब देखो 6 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 8, a मींस साइड, 8 मल्टीप्लाई। अब इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं फटाफट। तो कीजिए कैलकुलेशन, क्या होगी फटाफट बताइए मेरे को आप, जल्दी कीजिए बेटा, कमेंट करके बताइए मेरे को फटाफट आप। हाँ जी वेरी गुड, ये होगी आपकी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब ये जो क्वेश्चन है, चलिए इसे करते हैं। अभी आपके पास साइड दी हुई है, हम लोगों ने क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया। बेटा वैल्यू क्या होती है 6a²। अब देखो 6a कितना है, साइड 1/2 इंटू 1/2। अब देखो क्या होगा 2 3 जा 6 यानी कि 3/2 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ जाएगा। क्लियर। तो बेटा इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो उसका एरिया आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है, मैं इसको रफ कर देता हूं बोर्ड को फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, अभी मैंने उसकी फोटो आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा लगाई हुई है। अब देखिए क्वेश्चन में पढ़ता हूं, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, इन्होंने ये बोल रहे हैं द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन्होंने दिया हुआ हमसे एरिया, क्या कहते हैं इन्होंने, एरिया। एरिया भी कौन सा, टोटल सरफेस एरिया। बेटा टोटल सरफेस एरिया इन्होंने कितना दे दिया हम लोगों से 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेंथ पूछ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। आ जाओ फटाफट देखते हैं क्या है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा 6a²। इसकी वैल्यू कितनी है भाई 54। अब वो 6 मल्टीप्लाई में इसको बेचारे को उधर भेज सकते हैं, डिवाइड में जाएगा। तो a² की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 54/6 और 6 से कितने में जाएगा 9 पे। तो a² की वैल्यू कितना है कि भाई 9। तो बेटा जी a की वैल्यू क्या होगी 9 का स्क्वायर रूट, तो वो कितना होगा
3 सेंटीमीटर। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो बेटा उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ वुडन बॉक्स। कोई वुडन बॉक्स है, उसका सरफेस एरिया हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। विच इज इन द शेप ऑफ अ क्यूब। बेटा देखिए क्यूब की शेप का दिया हुआ है, कोई वुडन बॉक्स है क्यूब की शेप का। क्यूब की शेप का मीनिंग क्या है, एक क्यूब ही तो है वो। अरे भाई क्यूब की शेप का क्या मीनिंग है, खुद एक क्यूब ही है वो। तो अच्छा आगे क्या कह रहा है, एज ऑफ द बॉक्स इज 27 सेंटीमीटर। उसकी एज मतलब साइड, एक साइड दे रखी है बेटा, क्यूबिकल बॉक्स है उसकी साइड दे दी। अब सरफेस एरिया आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो बिल्कुल सिंपल सा है, 6 स्क्वायर फुट कीजिए और फटाफट एरिया हमारे पास आ जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको नहीं करवाऊंगा, आप लोग खुद सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने लगाया हुआ है, ये दे रहा है बेटा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द ऑल राउंड आउटर सरफेस ऑफ अ बॉक्स। बेटा क्या कह रहा है, कोई बॉक्स है उसका जो टोटल, जैसे मान लीजिए यही बॉक्स है, इस बॉक्स के चारों तरफ मैंने पेंट करना है, इधर भी हर तरफ मैंने पेंट करना है, तो उसका कॉस्ट, उसका खर्चा पूछ रहा है बेटा। देखो पेंट हमेशा कहां पे होता है, सरफेस के ऊपर। मैंने आपको बताया था सरफेस एरिया क्या चीज होती है, जिस जगह पे हम कुछ अप्लाई कर सके, कुछ पेंट कर सके, कुछ लिख सके। अब पेंट कहां पे होगा, सरफेस पे, और सरफेस पे पेंट करने के लिए सरफेस एरिया हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम क्या निकालेंगे, इसका सरफेस एरिया। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, विद लिड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, 40 सेंटीमीटर वाइड एंड 30 सेंटीमीटर हाई। बेटा डायमेंशन दी हुई है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दी हुई है। लेंथ मेरे बेटे दी हुई है 60 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दी हुई है इन्होंने 40 सेंटीमीटर, और बेटा हाइट कितनी दी हुई है इन्होंने 30 सेंटीमीटर। और जो इनके चार्जेस हैं वो चार्जेस क्या है, 50 पैसे पर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रेट है इन्होंने जो फिक्स किया हुआ रेट के अंदर कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पे अगर पेंट करेंगे तो 50 पैसे कॉस्ट करेंगे वो। अब देखो हमें टोटल खर्चा निकालना है। अब देखो क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पे अगर पेंट करते हैं तो मतलब एरिया पे ही तो पेंट कर रहे हैं, और वैसे जो पेंट होता कहां पे है, एरिया पे ही होता है। तो हम किसका क्या निकालेंगे, पहले एरिया। अब क्या कह रहा है, हर तरफ पेंट करना है, तो एरिया कौन सा निकलेगा बेटे, बताओ संजना बेटे, कौन सा एरिया निकलेगा इसका, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, वेरी गुड। तो टोटल सरफेस एरिया हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको फार्मूला भी लिख के दिखाया हुआ है, इधर देखिए राइट साइड में मैंने फार्मूला लिखा हुआ है इसका, 2LH 2BH और 2LB। अब देखिए यहाँ पे टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। भाई बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटे, 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB, यही तो फाइंड आउट करना है हम लोगों ने। अब देखो 2L, L कितना भाई 60, H कितना है 30, 2 इंटू 60 इंटू 30 प्लस इस पे आ जाओ 2 इंटू ब्रेड्थ कितनी है भाई 40 और हाइट कितनी है बेटे 30, खत्म। नेक्स्ट पे चलो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ 60 और ब्रेड्थ 40। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे ना हम लोगों ने। अब देखो 2 6 जा 12 और 12 3 जा 36, 3 6 0 0, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 2 4 0 0, डबल जीरो नहीं क्योंकि बेटा लास्ट में 2 जीरो तो मैंने सीधा काउंट करके लिख दिया इनको। 2 6 जा 12 एंड 12 4 जा 48, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। इतने कितने, इन सबको फटाफट याद रख देंगे, एड 36 प्लस 24 60 और 60 40 108। बेटा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया। क्लियर। अब हम लोगों ने क्या निकालनी है, इसकी कोस्ट। क्या निकालेंगे, कोस्ट। तो कोस्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, भाई कोस्ट पे देखो आप 20 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना कोस्ट करता है 50 पैसे। कितना कोस्ट कर रहा है बेटा 50 पैसे। तो बेटा जी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कोस्ट कितना करेगा 50 अपॉन 20 पैसे। भाई क्लियर सी बात है,
और हमारे पास एरिया है कितना 10,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्या करेंगे 50/20 मल्टीप्लाई 10800, कोई 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट दीजिए इसको, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 0, और इसको फिर काट दीजिए इतने पैसे 2700 पैसे, तो इतने पैसे के रूप में बनाएंगे कितने आएंगे 27 रुपीज। क्या ठीक है? चलिए फटाफट बताइए मेरे को, ठीक है गलत है या कुछ हो रहा है इसके अंदर, फटाफट बताइए, जल्दी बताइए। इसके अंदर बेटा एक और 0 आएगा, क्लियर? क्योंकि 2 0 तो पहले ही है, और 54 5 कितना होता है 270, तो 270 के बाद में 2 0 आएंगे, 270 रुपीज आएंगे इसमें, क्लियर? तो बेटा इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है? बताइए फटाफट मेरे को कमेंट करके बताइए, कर सकते हैं नहीं कर सकते, आप कर लोगे नहीं करोगे? अब देखिए बेटा इसके अंदर एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, क्या दिया हुआ है The dimensions of an oil tin are 26 cm by 26 cm by 45 cm। बेटा ये क्या एक्चुअली ये जो इस तरह से दिया हुआ होता है, ये होता है हमारे पास क्या लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। बेटा लेंथ ब्रेड्थ हाइट LBH कितने हैं 26 by 26 by 45 सेंटीमीटर है सारे, ये सारे किसके अंदर है वैल्यू सेंटीमीटर के अंदर है बेटा। आगे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द टिन, जो टिन शीट हमने यूज की है उसका एरिया पूछ रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द टिन शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 20 सच टिन्स। क्या कह रहा है एक नहीं, कितने टिन माने हम लोगों ने 20 टिन्स। कितने टिन माने बेटा हमने 20। इसके बाद में क्या कह रहा है 1 स्क्वायर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर वो कितना कॉस्ट करेगा, कॉस्ट 10 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर कितना कॉस्ट कर रहा है बेटा 10 रुपीज। और जो क्या कह रहा है जो 20 सीट्स हमारी जो 20 टिन्स बनाने हमने उन सब की कॉस्ट भी बताइए। इसके अंदर दोनों तीनों चीजें एक साथ पूछ ली इन्होंने एक टाइप से देखा जाए एरिया भी पूछ लिया, कितनी सीट लगेगी मतलब क्या है टोटल कितना एरिया लगा हमारे पास वो एरिया भी पूछ लिया, और साथ साथ कॉस्ट भी पूछ ली। और एक चीज और दे दी हमसे, आप लोगों ने नोट किया होगा, एक चीज और भी दी इन्होंने हमसे। वो चीज क्या है बेटा, ये सारी जो हमारे पास डायमेंशंस थे वो सेंटीमीटर्स के अंदर है, और हमसे जो कॉस्ट दी हुई है वो किसके अंदर पूछी उन्होंने, मीटर के अंदर। तो चलिए इसको पहले मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या होगा भाई, एरिया हमारे पास 26/10, ये मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं बेटा। 26/100 मीटर बाय 45/100 मीटर, ये डायमेंशन दिया हुआ है आपके पास, क्लियर? देखिए एरिया निकाल तो टीन बनाने के लिए, डब्बा बनाने के लिए कुछ इस तरह का तो होता है हमारे पास तेल का टिन, पूरा डब्बा है ऊपर ढक्कन भी है, तो पूरा बंदी तो होता है बेटा। एक क्यूबॉडी की शेप भी होती है उसकी, क्यूबॉडी का टोटल सर्विस एरिया क्या होगा 2LH 2BH और 2LB। 2 कॉमन भी ले सकते हैं हम बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। तो क्या होगा भाई, जो फार्मूला हमारे पास 2 बाहर कॉमन ले लो LH प्लस BH प्लस LB, ये फार्मूला है। वैल्यू पुट करो फटाफट। 2 L की वैल्यू कितनी भाई 26/100 मल्टीप्लाई H कितना है 45/100 प्लस BH, B कितना भाई 26/100 और H कितना है 45/100 प्लस LB, L कितना है 26/100 मल्टीप्लाई 26/100। इन सब की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए फटाफट। अब देखो 5 से काट दो, 5 9 जा 5 20 जा, 2 से काट दो, 2 से जाएगा 10 पे और 2 से जाएगा
13 पे 13 9 में 117 अपॉन 1000 1000। बेटा ये भी वैल्यू क्योंकि दोनों सेम है तो ये वैल्यू सेम ही है हमारे पास। इस वैल्यू इसकी वैल्यू और निकालिए आप, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, फटाफट बताइए। 26 का स्क्वायर कितना होता है, ये वैल्यू हो जाएगी बेटा 676 अपॉन, यहाँ पे 4 जीरो आएंगे आपके पास। अब देखो यहाँ पे 3 जीरो तो सबके पास 4 का लगा लेते हैं क्योंकि ऐसे लेने में आसानी हो जाएगी। ये जीरो लगा दो, ये और जीरो लगा दो, क्लियर। अब सबको जोड़ना भी हम लोगों ने, तो जोड़े 2 मल्टीप्लाई इन सबको जोड़ो बेटा, 0 0 6 6 7 7 14 और 14 और 7 21, कैरी 2 2 और 1 3 और 1 4 4 और 6 10 10 के लिए 0, कैरी 1 1 और 1 2 और 1 3 अपॉन 1000। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी किसकी, इतने मीटर स्क्वायर। ये आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना बेटा। आगे क्या कह रहा है, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 10 रुपीज, इतना तो आपका एरिया आ गया। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब कॉस्ट बता रहा है, अच्छा ये कितने, एक बात और ध्यान रखना आप लोगों ने, ये कितने डब्बे की कॉस्ट है बेटा, 1 की, 1 टिन की कॉस्ट है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 20 टिक्स, कितना होगा भाई 20 मल्टीप्लाई ये कितना है 2 मल्टीप्लाई 3016 अपॉन 1000। इसको काट लेंगे, 0 से 0 काट दो और 2 2 जा 4 से कटेगा कितने पे 25 पे, इनकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 3016 अपॉन 25 मीटर स्क्वायर। इतने आपके पास शीट की वैल्यू आ गई, शीट का एरिया आ गया। अभी अगर कोस्ट की बात करें तो कोस्ट का मैं यहां पे लिखता हूं, 1 मीटर स्क्वायर कितनी कोस्ट करता है भाई 10 रुपीज, और हमारे पास है कितने 3016 अपॉन 25, कितने मीटर स्क्वायर की कोस्ट कितनी हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई 3016 अपॉन 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, जो भी वैल्यू आया आपकी निकाले ना 6 इतने रुपए हो जाएंगे आपके पास, क्लियर। तो ठीक है बेटा, इस तरह के आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं आपको एक बात कि जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं देखता हूं आप वीडियो तो देखते हो लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बेटा जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल का बटन दबाइए बेटा। इससे क्या होगा, जितनी भी जो भी नोटिफिकेशन हम डालेंगे वो सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक